मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह पूर्व में भी राजस्व और पुलिस विभाग पर पैसे लेने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं अब कृषि उपज मंडी नसरुल्लागंज में भी पैसे लेने को लेकर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत गर्मा गई। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मामला ये है कि कोरोना वायरस के चलते मंडी में भीड़ न हो, इसके लिए प्रशासन के आदेशानुसार मंडी सचिव द्वारा किसानों को एसएमएस के माध्यम से मंडी में बुलाया जाए, जिससे मंडी प्रांगण में ज्यादा भीड़ ना रहे। इसके लिए मंडी प्रशासन द्वारा 2 फोन नंबर जारी किए गए, जिस पर किसान फोन लगाकर उपज बेचने के लिए अवगत करता है और उसी के आधार पर मंडी कर्मचारी द्वारा एसएमएस के माध्यम से किसानों को उपज बेचने के लिए बुलाया जाता है। और असल खेल यहीं से शुरू होता है कि 22 जून से एसएमएस की प्रक्रिया शुरू हुई और हजारों किसानों ने फोन लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। किंतु सोचने वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ 22 और 23 जून की तारीख के ही एसएमएस किसानों के पास आए हैं। बाकी कर्मचारियों की मिली भगत से या पैसे लेकर किसानों को एसएमएस कर बुलाने का आरोप है। 2 बार कागज दे चुका हूँ और किसी से अगर बोलो तो बोले 300 रुपये दो तत्काल नंबर, ये यहाँ के अधिकारी बोलते हैं। और उनकी सेटिंग है दूसरी जगह, पैसे जो लेते हैं नहीं बाहर दे दो और बाहर से तुम्हारे नंबर आ जाएगा। पहली बात तो मामला तो अपन वहाँ से शुरू करें कि समर्थन मूल्य तो मूल्य दिख नहीं रहा है, किसान तो कट रहा है, यहाँ पे पौने दाम पे किसान बेच रहा है फसल को। दूसरा यहाँ सौदे ज़्यादा चल रहा है, मंडी में 50 ट्राली की सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि क्षमता है, 50 ट्राली रोज़ बुलवा सकते हैं। अब 50 ट्राली रोज़ बुलवाएंगे तो अभी जो मैंने भी जानकारी ली है तो 24/6 का अभी चल रहा है नंबर, तो 24/6 के बाद से अभी 3000 मैसेज है, तो इस हिसाब से तो सितंबर और अक्टूबर तक किसानों का नंबर आएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान का मूंग अगर ढंग पे लग गया, भाव उतर गया, तो उसका जवाबदेही कौन होगा। छिदगांव काछी निवासी किसान समृत सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक आवेदन दिया, जिसमें उल्लेख है कि मूंग की तुलाई करने हेतु मंडी कार्यालय में फोन किया गया था, लेकिन सरकारी फोन पर बात न कर कर्मचारी के द्वारा पर्सनल फोन नंबर पर बात कर मूंग एसएमएस हेतु 4000 की राशि मांगी गई। इससे पूर्व भी कई बार किसानों द्वारा मूंग तुलाई को लेकर राशि मांगने की बात की गई, जिस पर मंडी सचिव द्वारा साफ तौर से इनकार किया गया। लेकिन ये वायरल ऑडियो कहीं न कहीं पूर्व में की गई शिकायत पर मुहर लगाता है। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। समरत मार साहब बोल रहा था छिदगांव काची से। जी बोलिए भाई साहब। जी भाई साहब, वो मूंग के लिए बोला था मैंने तुमसे। भाई साहब मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, उनका पीए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा व्यस्त है साहब। अच्छा। हाँ तो बता दीजिएगा क्या करना है साहब। भाई साहब, मूंग अपने को मूंग बेचना है, 150 कुंटल के लगभग मूंग है अपना। तो भाई साहब वो तो मना कर रहा है, अब मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, बताओ थोड़ा सा। हाँ भाई साहब, तुम्हारे हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैंने 3-4 मतलब है ना मैसेज भी, मतलब वो कागज भी दिया था 2-3 बार, मैंने 2 बार दिया था। एक बार भाई ने दिया था। अब मेरे को बेचना ही है भाई साहब ना। कितना कुंटल है, कितना कुंटल? वो लगभग 150 से ऊपर हो जाएगा, 150 लगभग 160। 160 के समथिंग जी। तो थोड़ा सा साहब से निवेदन करना पड़ेगा। अब साहब तो बहुत गुस्सा हो रहा है, फोन ऑन भी नहीं उठा रहा है किसी का। हाँ तो अब मैं थोड़ा सा विचार करता हूँ उनसे। हाँ, तो आप है ना, मैंने इसी पे व्हाट्सएप को लिस्ट कर दी, हमारे आधार कार्ड और फोन नंबर। नहीं, ये नंबर पे मत करना आप साहब, बहुत क्या परेशानी में है। अच्छा। हाँ तो तुम दूसरे नंबर लिखो। दूसरे नंबर भाई साहब, दूसरे नंबर। हाँ हेलो जी भैया। हाँ भाई साहब। हुई थी बात, मैं समृत मार साहब बोल रहा हूँ। हाँ वो क्या है साहब, गुस्से में रहते हैं तो तुम मुझे फोन लगा लिया करो, कोई बात। चलो भैया, ठीक। तो करवा देंगे तुम्हारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, आधार नंबर। मैंने कर दिया, मोबाइल नंबर आधार नंबर कर दिया तुमको। चलो तो पैसे 4000 रुपये लगेंगे साहब। नहीं यार भैया, अब देखो सही 500 रुपये डाली, अब हमारे यहाँ से सब लोगों ने गई हैं। अरे अब साहब परेशान है यार, चक्कर वो है, इस चक्कर में मैं क्या कर सकता हूँ? साहब बोलेंगे वही तो मैं करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या भैया अब देखो 2 महीने से तो रुके पड़े ही हैं।
वो तो मैसेज नहीं आ रहा देखो, मतलब क्या हम फिर क्या कर ले, भैया ने बात नंबर दिए थे तुम्हारे वो उनके। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, रहने दो, तो नहीं हो रहा। चलो ठीक भैया, ठीक हो। भाई साहब क्या है कि मैंने अपने मूंग के लिए आवेदन किया था पहले भी, मतलब अपने कागजात जमा कर चुका हूँ, मतलब मंडी कार्यालय में बार बार और कई बार गया भी हूँ, मगर मंडी कार्यालय से मुझे कोई मतलब सही जवाब नहीं मिल पाता है। और फिर उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर, उसी मैसेज के माध्यम से जो नंबर है शासकीय का नंबर, उससे उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, और पर्सनल नंबर से कॉल करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप 4000 रुपये मुझे आप देंगे तो आपके मूंग यथावत चल जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा 4000 रुपये ज़्यादा होते हैं, यदि आपके पास 4000 रुपये हैं तो ही आप यहाँ पे आइए, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। और ऐसा करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे नाम तो उनका पता नहीं है, उनके नंबर थे उसी मैंने पहले अपने जो शासन द्वारा जो नंबर दे रखे उस पर मैंने कॉल किया, और उस कॉल के माध्यम से उन्हें अपना पर्सनल नंबर मुझे बताया है। कहा कि भाई आपका काम हो जाएगा, साहब को तुम बार बार फ़ोन ना कीजिए, क्योंकि साहब चिढ़ते दिन भर, और मैं उसका पीए बोल रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन ने मुझसे कॉल करा, और आप पैसे मुझे उनको उपलब्ध करा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एसडीएम साहब ने कहा कि उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको निकाला जाएगा, मगर निकालना कोई मतलब रीज़न नहीं है। निकालना मतलब इस सिस्टम को सुधारना ज़रूरी है। ऐसा दूसरा व्यक्ति आएगा फिर वही अपने इसी स्तर से काम करेगा। यदि इसको सही यथावत करना है तो इस सिस्टम को सुधारना होगा। वहीं ऑडियो वायरल को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अर्जुन आर्य ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना को लूट तंत्र में बदल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कोरोना को लूट तंत्र में बदल दिया है। आज मुख्यमंत्री जी के अपने बुधनी विधानसभा में किसान जब नसरुल्लागंज मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जाता है तो वहां बगैर मैसेज के, मंडी सचिव जब तक किसान को मैसेज ना करे तब तक किसान मंडी में जा ही नहीं सकता है। और मंडी में सचिव तब मैसेज करता है जब सचिव की जेब में 2-3 हजार रुपए किसान डाले घुस के, तब जाके किसान मंडी में पहुंचता है। और किसान जब मंडी में पहुंच भी जाए तो शिवराज चौहान के जो लुटेरे मित्र हैं वो 7200 की मूंग को 3000 और 4000 में दिन दहाड़े लूट लेते हैं। वहीं कृषि मंडी सचिव ने किसानों के आरोपों से इनकार किया और कहा कि सभी चीजें विधिवत तरीके से हो रही हैं। 50 नहीं बुला रहे हैं हम, प्रतिदिन जितना 10:30 से 5:30 तक नीलाम हो सकता है उतनी ट्रालियाँ मंडी में आ रही है। भाई कोरोना की दृष्टि से कोई भी ट्राली मंडी में शेष नहीं रहे, ये सारी व्यवस्था को देखते हुए कभी 100 ट्रालियाँ, कभी 90 ट्रालियाँ, कभी उसके ऊपर, इस टाइप से मतलब ट्राली आ रही है। ऐसा कोई 50 ट्राली, ऐसा नहीं कि 50 ट्राली आ रही है। आप ये पता कर सकते हो 5:30 बजे तक नीलामी ऑलरेडी चल रही है। आज भी पूरी मंडी भरी है। हमारी मंडी की क्षमता अभी व्यापारियों के हिसाब से तो 90 ट्रालियाँ लगभग लेते हैं, 90-95। इसके लिए हमने क्या किया है, यदि किसी का पंजीयन चुक गया है तो वो हमारे पास आके मतलब अपनी एंट्री करवा ले और उसको हम डेट दे देंगे तो उस डेट में आ जाएगा। नहीं, ये बात सरासर गलत है। ऐसा हमारे को जो रिकॉर्ड रजिस्टर संचालन SMS भेजे गए हैं वो सारी चीजें विधिवत तरीके से ही मतलब बुला रहे हैं। उधर मामले में SDM दिनेश सिंह तोमर ने जांच की बात कही है। अभी मेरे संज्ञान में आई है ये बात, और वो जो नंबर, जिन नंबरों से ये ऑडियो बना हुआ है वो मंडी के कर्मचारी तो नहीं है, वहाँ के हमाल वगैरह हैं। एक हमाल है और एक कोई प्राइवेट आदमी है, तो उन पे हम लोगों ने अभी जांच की है। और बाकी मैं सेक्रेटरी से और जो हमारे जो नंबर हैं उनका मैं निकलवा रहा हूँ डिटेल, और उसमें निश्चित रूप से यदि किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब ये बात तो आप कहीं मेरे संज्ञान में तो आई नहीं है। यदि कोई किसान यदि कहता है, मैंने तो अभी बोला भी, जो शिकायत करता है, मैंने कहा भी कोई ऐसे किसान है तो मेरे को दे, हम बयान लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि मामले में जांच होती है या फिर हर बार की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नसरुल्लागंज।